हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। और ये ऐसी खबर है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने यहाँ पे जा रहा है। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इतनी बड़ी खबर है, ज़रूर इसको कवर करना। तो चलो A to Z सारी चीज़ों को कवर करेंगे, खबर को कवर करेंगे, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिजनेस के साथ। मतलब ये खबर किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है? तो दोस्तों ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है हवाई जहाज से रिलेटेड। यस, हवाई जहाज की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है हमारा देश का जो एविएशन मार्केट है वो कितना बड़ा है। एयरपोर्ट वाली कंपनियाँ अच्छा कर रही है, एविएशन वाली कंपनियाँ अच्छा कर रही है, बट हवाई जहाज की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है। हवाई जहाज को बाहर से मंगवाना पड़ता है क्योंकि हम खुद यहाँ पे बनाते हैं नहीं। और दुनिया में अगर देखा गया तो हवाई जहाज का मार्केट शेयर, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर ले, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है उसमें डियोपॉली देखने को मिल जाती है। मतलब बोइंग एंड दूसरा एयरबस। बोइंग तो अमेरिका का है, एयरबस की अगर बात करें तो ये यूरोप फ्रांस की हम लोग को देखने को मिल जाती है। और इन्होंने ही पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। सो मतलब अगर आपको हवाई जहाज अगर से रिलेटेड अगर कोई कंपनी अगर आपको ओपन करनी है तो एयरक्राफ्ट तो खरीदने पड़ेंगे। और कहाँ से खरीदने पड़ेंगे? बोइंग और एयरबस से ही। ठीक है, बाकी भी आपको मिलेगा, इधर उधर की थोड़ी बहुत कंपनियां मिलेगी, चाइना की भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मेजर मार्केट शेयर तो इन्हीं का ही है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रशिया, अब रशिया को क्या हो गया दोस्तों कि बोइंग एंड एयरबस ने तो रशिया को टाटा बाय बाय बोल दिया कि बॉस ये रशिया यूक्रेन के चलते आप मतलब जो अटैक कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, हम तो निकल रहे हैं, सैंक्शंस विंक्शंस ये वो चीज़ें। एंड रशिया की अगर बात कर ले तो रशिया में फिर हवाई जहाज फिर कौन सा इस्तेमाल यहाँ पे होता है? तो दोस्तों रशिया में हवाई जहाज जो इस्तेमाल होता है वो होता है यूएसी, ये जो कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी है उनका इस्तेमाल होता है। मतलब ये कंपनी हवाई जहाज यहाँ पे बनाती है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कि जो रशिया का जो हवाई जहाज जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग को अभी खबर देखने को मिल रही है। क्या खबर देखने को मिल रही है कि अभी इंडिया की बात कर ले, हमारे देश की बात कर ले, तो आपको पता है हमारा देश का भी भाई इतना बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को मिल जाता है एविएशन सेक्टर का। एंड रशिया यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंडिया को भी ये बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि आप इतना सारा जो ये हवाई जहाज की बात होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करवाते हो। आप देख सकते हो 10,000 करोड़ सालाना हम क्या करते हैं, एयरलाइन से रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट परचेस है एंड उनके जो स्पेयर पार्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे खरीदते हैं। 10,000 करोड़ सालाना, मोर देन दैट, इतना पैसा हमारा उसमें यहाँ पे चला जाता है। सो रशिया को भी ये अपॉर्चुनिटी क्लियर कट नज़र आ रही है। रशिया की तो खुद की कंपनी है ना यूएसी, हम सभी लोगों ने देख लिया, रशिया में तो वही हवाई जहाज उड़ते हैं, उसी से ही काम यहाँ पे चलता है। सो फिलहाल अभी आपको पता ही है पूरे दुनिया में हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ है कि भाई अमेरिका देखा गया या फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ देखा गया, चाहे तो किसी का भी यहाँ पे मतलब खेल चौपट करवा सकते हैं। मतलब एयरलाइन तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। तो इसीलिए इस चीज़ के चलते क्या होना चाहिए कि खुद के ही देश में एयरलाइन से रिलेटेड खुद की कंपनी होनी चाहिए, या फिर कोई तीसरा तो अल्टरनेटिव यहाँ पे होना चाहिए बड़े लेवल पे, जो कि अभी तक है नहीं। छोटे लेवल पे आपको चाइना का भी मिल जाएगा एयरक्राफ्ट, बट बड़े लेवल पे देखा गया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रशिया को भी नज़र आती है। एंड रशिया ने इसीलिए इंडिया के साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया है। किस चीज़ के चलते दोस्तों? तो आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाएंगे इस चीज़ के चलते। यस, इंडिया साइन डील विद द रशिया टू बिल्ड पैसेंजर जेट। यस, पैसेंजर सिविल एविएशन की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, फाइटर जेट्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। एंड इस चीज़ के चलते रशिया ने जो डील की है, पार्टनरशिप की है, किसके साथ यहाँ पे हुई है पार्टनरशिप? तो दोस्तों इंडिया की कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसके साथ हम लोगों को ये पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिला। और मैं बार बार हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, सिविल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ये डील हम लोग को देखने को मिले। सिविल मतलब जो आम जनता इस्तेमाल यहाँ पे करती है उससे रिलेटेड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों ये कितनी बड़ी गेम चेंजर हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जो ये फाइटर जेट नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो ये हम लोग को हवाई जहाज जो देखने को मिलने वाला है ये कौन सा है? SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ये अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम लोगों को इंडिया एंड रशिया के बीच में डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखो SJ-100, ये इस प्रकार से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ऑलमोस्ट 1988, अभी इसके पहले भी इंडिया ने ट्राई तो किया था बट कुछ आउटकम तो निकला यहाँ पे है नहीं। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम आफ्टर 1988
इंडिया अगेन यहाँ पे क्या करने जा रहा है कि खुद का पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है उसको सेटअप यहाँ पे करने जा रहा है रशिया के साथ यहाँ पे मिलकर। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया ने भी कहा है कि भाई हमारे इधर तो आपको पता है कितना बड़ा बूम है एविएशन सेक्टर में, तो डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है और सप्लाई तो ऑलरेडी कम है। सो इसीलिए यहाँ पे तीसरा ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे होना चाहिए। एंड जो हमारे जो एयरक्राफ्ट बॉडी है उन्होंने भी बताया कि लगभग 200 यूनिट्स मतलब 200 हवाई जहाज की रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और कब तक ये सच चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस आप देख सकते हो इंडस्ट्री एस्टिमेट लगाया कि मोर देन 200 जेट्स ऑफ दिस कैटेगरी इन नेक्स्ट डिकेड, मतलब अगले 10 साल में एटलीस्ट 200 जेट्स तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए इस प्रकार के। ठीक है, ऑलरेडी बोइंग है, एयरबस तो है, बट वो तो डियोपॉली है होने के लिए तो अभी तो पता ही है जियो पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रशिया भी उठा रहा है और इंडिया को भी इस चीज़ का चलते यहाँ पे फ़ायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा इसमें HAL का रोल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं HAL विल हैव द राइट, ठीक है, उनके पास राइट रहेंगी किस चीज़ का, टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कस्टमर। ठीक है, मतलब आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि बनाएगा तो वैसे भी अभी भी रशिया राइट टू मैन्युफैक्चर मतलब असेंबल्ड करके ही यहाँ पे दे देगा। शुरुआत तो वैसी ही होगी भाई, डायरेक्टली जाके आप माउंट एवरेस्ट तो चढ़ नहीं सकते एक दिन में, स्टेप एक छोटा स्टेप से ही शुरुआत करना पड़ेगा। सो एटलीस्ट हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम मतलब किस चीज़ का प्रॉब्लम, तो आपको पता ही है HAL ये कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, तो आपको पता है दोस्तों सरकारी कंपनी में जो रफ्तार होती है काम की हम लोग को कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो देखने को मिल जाती है। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा भाई, इतने सारे प्रूफ अवेलेबल है जहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि HAL का जो ट्रैक रिकॉर्ड है तेजस फाइटर जेट का वो अभी भी डिले चल रहा है। मतलब अभी भी डिले, मतलब आपको बताया ना 45 से 1000 करोड़ का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है HAL को, जिसमें आप देख सकते हो कब दिया है, 2021 में दिया है। कि उसमें बताया था कि 83 तेजस फाइटर मतलब MK1 एयरक्राफ्ट चाहिए, 73 फाइटर जेट्स यहाँ पे चाहिए और भी 10 यहाँ पे मतलब ट्रेनर्स यहाँ पे चाहिए। कुल मिला के मोटा मोटी आप कह सकते हैं 45,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे दिया गया था। कब, 2021 में। और इसकी डिलीवरी कब मिलनी थी यहाँ पे हम लोगों को, लगभग आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्च 24 तक। सो आप देख सकते हो दोस्तों अब ये और पोस्टपोन होके मार्च 26 तक जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों कि कितना डिले लगातार होते हुए देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि शायद से 2026 में भी ये अपना टारगेट पूरा ना कर पाए। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है बट इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली कैपिटलाइज करना आना चाहिए। अगर जो इनका मेन जो जहाँ पे ये मतलब काम करते हैं तेजस फाइटर जेट्स बनाने का, वही इतना डिले हो रहा है। बहुत सारे रीजंस रहेंगे, ये रीज़न वो रीज़न फलाना ढिमकाना, बट अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल रहा है कि डिले हो रहा है। और इसी चीज़ के चलते आपको याद भी है 12 फरवरी 2025 को हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने भी ये बात बोल दी क्या कि मैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ HAL के ऊपर। क्यों, क्योंकि लगातार तेजस फाइटर जेट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट टाइम पे तो मिलना चाहिए। ठीक है, ये इतना डिले कैसे चलेगा। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट यहाँ पे करना चाहिए, वरना फ़ायदा क्या। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये कमाल की खबर तो देखने को मिल चुकी है कि रशिया की कंपनी की अगर हम बात करें UAC की बात कर ले और HAL अब ये मिलकर इंडिया में पैसेंजर एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाएंगे। सो HAL के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी HAL की बात कर ले तो ढंग की कंपनी आप सभी लोग पता है सरकारी है। इसके पहले 3 महीने में आप देख सकते हो, 6 महीने में रिटर्न्स देख सकते हो, 1 साल के रिटर्न्स देख सकते हो। ठीक है, और जो लंबा पारी खेला है उन्होंने तो भाई जम के रिटर्न्स कमाए, जो कि आप देख सकते हैं 5-5 साल में तो 1200% के रिटर्न्स कंपनी ने कमा के दिए अलॉन्ग विद द स्टॉक स्प्लिट। यस, कंपनी ने 2023 में स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे लाया था। तो लॉन्ग टर्म में मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शॉर्ट टर्म में तो क्या ही होता है। ठीक है, 1 ओवर में कितना रन बना लोगे, 2 ओवर में कितना बना लोगे, थोड़े ज़्यादा गेंद तो मिलनी चाहिए भाई, तभी तो कंपनी अच्छा करती है। एनीवेज, बैलेंस शीट की बात कर ले तो कंपनी का RNS देख सकते हो लगातार 23, 28, 34,000 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। मजे की बात, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी की बात नहीं, 5 साल से यही बैलेंस शीट चल रही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इतना तगड़ा है, 38,000 करोड़। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक तो आए नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, बट सालाना रिजल्ट अगर आप देखोगे तो हर वक्त EPS देख सकते हैं 24, 27, 36, 29, 34, 40, फिर 50 प्लस 74, 75, 87,
100 को क्रॉस किया, 125 और 125 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी यहाँ पे उमदा ही यहाँ पे दिया, हम जरूर कह सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर 71% प्लस है, बताने की जरूरत नहीं कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, तो गिरवी रखने का कोई चांस नहीं। एंड FIS DS दोनों के पास स्टेक है, पब्लिक के पास कितना है, लेस देन 10%। ठीक है, तो ओवरऑल देखा गया तो HAL की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हमें पता ही है कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम ये करती है, एयरक्राफ्ट भी उससे रिलेटेड काम करती है। अब हम कह सकते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी इनको काम मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इसको प्रॉपरली अगर ये करे तो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए अच्छी तरीके से ओपन होगी। अगर यहाँ पे भी अगर इस प्रकार का डीले विले ऐसा वैसा अगर कुछ हो जाएगा तो कैसे चलेगा। सो लेट्स सी अभी ये प्रॉपरली इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते कि नहीं। डील तो हो चुकी है, सर अमाउंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं है। बस इतना ही पता है कि दोनों मिलकर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।